कन्या राशि। तुला राशि वालों, तेरा महाविनाश शुरू होने वाला है। एक साथ तीन तीन बड़े अनर्थ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, जो प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ जय बजरंगबली जरूर लिख दें। ये चेतावनी हल्के में मत लेना, क्योंकि जो होने जा रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। कल से शुरू हो रहा है महाविनाश का ऐसा सिलसिला जो आपकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बड़े अनर्थ एक साथ आपकी राशि पर टूटने वाले हैं। धन का नुकसान, रिश्तों में दरार और मानसिक तनाव, हर दिशा से आफत आने वाली है। जो आपने सोचा भी नहीं था वही अब आपकी हकीकत बनने वाला है। आपको सुनकर तुरंत विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह बात 100% सच है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसा जरूर होने वाला है जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सावधान रहते हैं, सोच समझकर कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। आपके जीवन में होने वाले अनर्थ को रोक सकते हैं। कल आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भूल कर भी इन बातों को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो कोई और नहीं बता सकता। शनिदेव आखिर आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव करेंगे, आपको कौन सी सावधानी रखनी जरूरी है, क्या बचाव करना है, इन बातों के बारे में अगर आप नहीं जान लेते हैं और अगर थोड़ी सी भी अपने लापरवाही कर दी तो आपकी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब आपके जीवन पर कोई मुसीबत आने वाली है या किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है, इन चीजों के बारे में आपको कुछ संकेत जरूर मिलते हैं, क्योंकि भगवान अपने सभी भक्तों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं। और भगवान के द्वारा मिलने वाले इन संकेतों को अगर आप पहचान लेते हैं तो आप आने वाली समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को समझ लिया तो आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसके लिए आप सालों से तरस रहे थे। क्योंकि शनिदेव जब अपने रौद्र रूप में आते हैं तो वह भले ही इंसान का कुछ नुकसान करते हैं, लेकिन अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया और बताए गए उपाय कर लिए तो आपके ऊपर प्रसन्न होकर शनिदेव इतना कुछ देकर जाएंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शनिदेव महाराज की कृपा से आपको रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी। इतना सब कुछ कब और कैसे होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आने वाले दिनों के अंदर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के टोने टोटके कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस समय आपके घर के छोटे बच्चे अगर किसी वजह से रात में घर से बाहर निकलते हैं तो उनके गले में काला धागा जरूर होना चाहिए। हनुमान जी के नाम की टिक्की उनके माथे पर लगी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर घूमने वाली नेगेटिव एनर्जी बच्चों पर बहुत जल्दी असर दिखाती है। आप भी अपने हाथ या पैर में काला धागा जरूर बांध लें। इसके अलावा सबसे अहम बात आपकी धन दौलत से जुड़ी हुई है। संपत्ति का कोई मुद्दा है तो किसी पर भी भरोसा मत करिएगा, क्योंकि पैसा रुपया ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे की नीयत बदल देता है। पैसे रुपए को लेकर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके हित में नहीं होगा। धन दौलत का मामला हमेशा अपने हाथों से निपटाने की कोशिश करें। और इस समय आपको फिजूल खर्चे से बचना होगा, क्योंकि अगर आप फिजूल खर्च करते हैं, बिना वजह मौज मस्ती में अपना पैसा खर्च करते हैं, तो आने वाले समय में आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि घर में यदि कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में आपको अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी होगी। समय समय पर रूटीन चेकअप करवाते रहें, खाने पीने का विशेष ध्यान दें और प्रतिदिन योग और मेडिटेशन जरूर करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और स्वस्थ मन और तन से आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। एक मेहनती व्यक्ति ही जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सम्मान पा सकता है। परेशानियां तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन आपके जीवन में आने वाली परेशानियां दूसरों की वजह से हैं। इसलिए आपको कुछ सावधानियां बरतने के साथ साथ ये उपाय करना ही होगा। सबसे पहले आप शनिदेव की पूजा अर्चना करें और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें चुटकी भर काला तिल जरूर डालें।
इसके अलावा उसी दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 5 या 7 बार पेड़ की परिक्रमा करते हुए शनिदेव महाराज का नाम लेकर प्रार्थना करें कि आपके जीवन में आने वाली सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। जो भी अनर्थ आपके जीवन में होने वाला है, शनिदेव महाराज उससे आपकी रक्षा करें। इन उपायों को करने के साथ साथ आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में आपका हर काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा होने लगेगा। आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधरने लगेगा। यहां तक कि आपकी लगन और मेहनत आपको भरपूर सफलता दिलाएगी। आपके घर में सुख शांति और खुशहाली आने लगेगी। नौकरी हो या व्यापार, आपको मनचाही सफलता मिलने लगेगी। भगवान जब आपको कोई बड़ी सफलता देते हैं, कोई बड़ी बड़ी खुशखबरी देते हैं, तो उससे पहले आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं और उस परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है। इसलिए आप लापरवाही बिल्कुल ना करें और सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहें। भूल कर भी अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आने वाले समय में आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपने बताई गई हर एक बात को यकीन के साथ माना और उसे अपनाया तो आपके जीवन में इतना धन आएगा, इतनी खुशियां आएंगी जिसे रखते रखते आप थक जाएंगे। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की किस्मत चमक जाएगी। आने वाले दिनों में जितना हो सके भगवान का स्मरण करें, भजन सुने, मंदिर जाएं, पूजा पाठ और आरती में ध्यान लगाएं। आपके ऊपर इधर उधर की जो भी गलत शक्तियां प्रभाव बना रही हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। आपके दुश्मन जो आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। इस समय आपको कुछ ऐसे संकेत जरूर मिलते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पूजा घर में बैठकर पूजा करने जाते हैं, लेकिन पूजा करने में आपका मन ही नहीं लगता। अचानक से आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। आपके हाथ से पूजा की थाली, आरती का दीपक या कुछ भी छूटकर नीचे गिर जाता है। यह संकेत होता है इस बात का कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है या किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया है, जिसकी वजह से आपका कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है। आपकी पूजा अगर नहीं सफल होगी तो भगवान की कृपा भी आपको नहीं मिल पाएगी। दूसरा संकेत है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपके रास्ते में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो जाए या किसी कारणवश आपका जाना कैंसिल हो जाए, तो यह भी इस बात का संकेत है कि कोई है जो आपकी कामयाबी के बीच में रुकावट पैदा कर रहा है, आपका काम पूरा होने नहीं दे रहा है। आने वाले दिनों के अंदर जितना हो सके भगवान का स्मरण करें, भजन सुने, मंदिर जाएं, पूजा पाठ और आरती में ध्यान लगाएं। आपके ऊपर इधर उधर की जो भी गलत शक्तियां प्रभाव बना रही हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। आपके दुश्मन जो आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। शनिदेव इस समय आपकी कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। ऐसे में घर की कोई भी समस्या हो तो उसे शांत मन से हल करने की कोशिश करें। गुस्से में बिल्कुल भी सुलझाने की कोशिश ना करें, वरना परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। आप अगर विद्यार्थी हैं या युवा वर्ग के हैं तो आप अपना समय मौज मस्ती और घूमने फिरने में बर्बाद ना करें। अपने करियर पर विशेष रूप से ध्यान दें तो आपकी मेहनत और लगन के बल पर आप आगे अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से सोच लें, फिर इन्वेस्ट करें। कोई नया काम शुरू करने से पहले किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेने के बाद काम को करें। पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे के आने की वजह से लड़ाइयां हो सकती हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं। इसलिए इस समय आप अपने जीवन साथी की बातों का विशेष ध्यान रखिए, उन्हें समय दीजिए। किसी दूसरे की बातों में आकर कोई डिसीजन लेने से आपके रिश्ते पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सबसे जरूरी और अहम बात यह है कि आप दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा करने की आदत अपनी बंद कर दीजिए, क्योंकि जिसके ऊपर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, अक्सर वही व्यक्ति हमें सबसे बड़ा धोखा देता है। कुछ लोग दोस्त बनकर दुश्मनी निभाने में माहिर होते हैं और ऐसे लोगों पर अगर आप विश्वास करके अपनी कोई गुप्त बात बता देते हैं तो आगे चलकर वह आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं, समाज में आपका मान सम्मान गिरा सकते हैं। आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना आपके साथ घट सकती है जिसके चलते आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सालों तक कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको परेशान होना पड़ सकता है।
आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब कुछ क्यों होने वाला है। दरअसल आपका राहु विपरीत दिशा में है, शनि भी थोड़ी आपकी परीक्षा लेने के मूड में है। ऐसे में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय आपका क्रोध बढ़ सकता है। आपके अंदर जब गुस्से की भावना बढ़ेगी तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा जरूर करेंगे। चंद मिनट का गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। उसके बाद आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा अनर्थ ना हो जिसकी वजह से आपका बड़ा नुकसान हो जाए, आपको किसी अपने से दूर होना पड़े, बल्कि शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे, तो आपको लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिसने यह नियम अपना लिया उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। उसके ऊपर साक्षात नर और नारायण दोनों की कृपा हमेशा बनी रहती है। ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं वह सभी लोग एक साथ मिलकर आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं और आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। इसलिए आप इस नियम को जरूर अपनाएं। इसलिए सारा काम छोड़कर आपको भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। कन्या राशि। तुला राशि वालों, तेरा महाविनाश शुरू होने वाला है। एक साथ तीन तीन बड़े अनर्थ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, जो प्यारे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के सच्चे मन से पूरे हृदय भाव के साथ जय बजरंगबली जरूर लिख दें। यह चेतावनी हल्के में मत लेना, क्योंकि जो होने जा रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। कल से शुरू हो रहा है महाविनाश का ऐसा सिलसिला जो आपकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बड़े अनर्थ एक साथ आपकी राशि पर टूटने वाले हैं। धन का नुकसान, रिश्तों में दरार और मानसिक तनाव, हर दिशा से आफत आने वाली है। जो आपने सोचा भी नहीं था वही अब आपकी हकीकत बनने वाला है। आपको सुनकर तुरंत विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह बात 100% सच है कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसा जरूर होने वाला है जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सावधान रहते हैं, सोच समझकर कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। आपके जीवन में होने वाले अनर्थ को रोक सकते हैं। कल आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भूल कर भी इन बातों को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो कोई और नहीं बता सकता। शनिदेव आखिर आपके जीवन में कौन सा बड़ा बदलाव करेंगे, आपको कौन सी सावधानी रखनी जरूरी है, क्या बचाव करना है, इन बातों के बारे में अगर आप नहीं जान लेते हैं और अगर थोड़ी सी भी अपने लापरवाही कर दी तो आपकी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब आपके जीवन पर कोई मुसीबत आने वाली है या किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है, इन चीजों के बारे में आपको कुछ संकेत जरूर मिलते हैं, क्योंकि भगवान अपने सभी भक्तों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं। और भगवान के द्वारा मिलने वाले इन संकेतों को अगर आप पहचान लेते हैं तो आप आने वाली समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातों को समझ लिया तो आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसके लिए आप सालों से तरस रहे थे। क्योंकि शनिदेव जब अपने रौद्र रूप में आते हैं तो वह भले ही इंसान का कुछ नुकसान करते हैं, लेकिन अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया और बताए गए उपाय कर लिए तो आपके ऊपर प्रसन्न होकर शनिदेव इतना कुछ देकर जाएंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शनिदेव महाराज की कृपा से आपको रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी। इतना सब कुछ कब और कैसे होगा, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आने वाले दिनों के अंदर आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के टोने टोटके कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके आसपास नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस समय आपके घर के छोटे बच्चे अगर किसी वजह से रात में घर से बाहर निकलते हैं तो उनके गले में काला धागा जरूर होना चाहिए। हनुमान जी के नाम की टिक्की उनके माथे पर लगी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर घूमने वाली नेगेटिव एनर्जी बच्चों पर बहुत जल्दी असर दिखाती है। आप भी अपने हाथ या पैर में काला धागा जरूर बांध लें। इसके अलावा सबसे अहम बात आपकी धन दौलत से जुड़ी हुई है। संपत्ति का कोई मुद्दा है तो किसी पर भी भरोसा मत करिएगा, क्योंकि पैसा रुपया ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे की नीयत बदल देता है। पैसे रुपए को लेकर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके हित में नहीं होगा। धन दौलत का मामला हमेशा अपने हाथों से निपटाने की कोशिश करें।
और इस समय आपको फिजूल खर्चे से बचना होगा, क्योंकि अगर आप फिजूल खर्च करते हैं, बिना वजह मौज मस्ती में अपना पैसा खर्च करते हैं, तो आने वाले समय में आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि घर में यदि कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में आपको अपने साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी होगी। समय समय पर रूटीन चेकअप करवाते रहें, खाने पीने का विशेष ध्यान दें और प्रतिदिन योग और मेडिटेशन जरूर करें। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और स्वस्थ मन और तन से आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। एक मेहनती व्यक्ति ही जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और सम्मान पा सकता है। परेशानियां तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन आपके जीवन में आने वाली परेशानियां दूसरों की वजह से हैं। इसलिए आपको कुछ सावधानियां बरतने के साथ साथ ये उपाय करना ही होगा। सबसे पहले आप शनिदेव की पूजा अर्चना करें और शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें चुटकी भर काला तिल जरूर डालें। इसके अलावा उसी दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 5 या 7 बार पेड़ की परिक्रमा करते हुए शनिदेव महाराज का नाम लेकर प्रार्थना करें कि आपके जीवन में आने वाली सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं। जो भी अनर्थ आपके जीवन में होने वाला है, शनिदेव महाराज उससे आपकी रक्षा करें। इन उपायों को करने के साथ साथ आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में आपका हर काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा होने लगेगा। आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे सुधरने लगेगा, यहां तक कि आपकी लगन और मेहनत आपको भरपूर सफलता दिलाएगी। आपके घर में सुख, शांति और खुशहाली आने लगेगी। नौकरी हो या व्यापार, आपको मनचाही सफलता मिलने लगेगी। भगवान जब आपको कोई बड़ी सफलता देते हैं, कोई बड़ी बड़ी खुशखबरी देते हैं, तो उससे पहले आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं और उस परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है। इसलिए आप लापरवाही बिल्कुल ना करें और सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहें। भूल कर भी अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आने वाले समय में आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपने बताई गई हर एक बात को यकीन के साथ माना और उसे अपनाया तो आपके जीवन में इतना धन आएगा, इतनी खुशियां आएंगी जिसे रखते रखते आप थक जाएंगे। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की किस्मत चमक जाएगी। आने वाले दिनों में जितना हो सके भगवान का स्मरण करें, भजन सुने, मंदिर जाएं, पूजा पाठ और आरती में ध्यान लगाएं। आपके ऊपर इधर उधर की जो भी गलत शक्तियां प्रभाव बना रही हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। आपके दुश्मन जो आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। इस समय आपको कुछ ऐसे संकेत जरूर मिलते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पूजा घर में बैठकर पूजा करने जाते हैं, लेकिन पूजा करने में आपका मन ही नहीं लगता। अचानक से आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। आपके हाथ से पूजा की थाली, आरती का दीपक या कुछ भी छूटकर नीचे गिर जाता है। यह संकेत होता है इस बात का कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है या किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया है, जिसकी वजह से आपका कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है। आपकी पूजा अगर नहीं सफल होगी तो भगवान की कृपा भी आपको नहीं मिल पाएगी। दूसरा संकेत है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपके रास्ते में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न हो जाए या किसी कारणवश आपका जाना कैंसिल हो जाए, तो यह भी इस बात का संकेत है कि कोई है जो आपकी कामयाबी के बीच में रुकावट पैदा कर रहा है, आपका काम पूरा होने नहीं दे रहा है। आने वाले दिनों के अंदर जितना हो सके भगवान का स्मरण करें, भजन सुने, मंदिर जाएं, पूजा पाठ और आरती में ध्यान लगाएं। आपके ऊपर इधर उधर की जो भी गलत शक्तियां प्रभाव बना रही हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। आपके दुश्मन जो आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। शनिदेव इस समय आपकी कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। ऐसे में घर की कोई भी समस्या हो तो उसे शांत मन से हल करने की कोशिश करें। गुस्से में बिल्कुल भी सुलझाने की कोशिश ना करें, वरना परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। आप अगर विद्यार्थी हैं या युवा वर्ग के हैं तो आप अपना समय मौज मस्ती और घूमने फिरने में बर्बाद ना करें। अपने करियर पर विशेष रूप से ध्यान दें तो आपकी मेहनत और लगन के बल पर
आप आगे अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से सोच लें, फिर इन्वेस्ट करें। कोई नया काम शुरू करने से पहले किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेने के बाद काम को करें। पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे के आने की वजह से लड़ाइयां हो सकती हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं। इसलिए इस समय आप अपने जीवन साथी की बातों का विशेष ध्यान रखिए, उन्हें समय दीजिए। किसी दूसरे की बातों में आकर कोई डिसीजन लेने से आपके रिश्ते पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सबसे जरूरी और अहम बात यह है कि आप दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा करने की आदत अपनी बंद कर दीजिए, क्योंकि जिसके ऊपर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं अक्सर वही व्यक्ति हमें सबसे बड़ा धोखा देता है। कुछ लोग दोस्त बनकर दुश्मनी निभाने में माहिर होते हैं, और ऐसे लोगों पर अगर आप विश्वास करके अपनी कोई गुप्त बात बता देते हैं तो आगे चलकर वह आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं, समाज में आपका मान सम्मान गिरा सकते हैं। आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना आपके साथ घट सकती है जिसके चलते आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सालों तक कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको परेशान होना पड़ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सब कुछ क्यों होने वाला है। दरअसल आपका राहु विपरीत दिशा में है, शनि भी थोड़ी आपकी परीक्षा लेने के मूड में है। ऐसे में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय आपका क्रोध बढ़ सकता है। आपके अंदर जब गुस्से की भावना बढ़ेगी तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा जरूर करेंगे। चंद मिनट का गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। उसके बाद आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा अनर्थ ना हो जिसकी वजह से आपका बड़ा नुकसान हो जाए, आपको किसी अपने से दूर होना पड़े, बल्कि शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे, तो आपको लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिसने यह नियम अपना लिया उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। उसके ऊपर साक्षात नर और नारायण दोनों की कृपा हमेशा बनी रहती है। ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं वह सभी लोग एक साथ मिलकर आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं और आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। इसलिए आप इस नियम को जरूर अपनाएं। इसलिए सारा काम छोड़कर आपको भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए।